कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए वेल डोज फार्मा को और करे अपने डी फार्मा जी पैट और बी फार्मा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे प्लेटफॉर्म वेलडोज फार्मा पर। अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि ये तो था अभी तक कि ये बीमारी होती क्या है, अटेक्सिया, ठीक है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है। उसके बाद हम जानेंगे हमारी नई ड्रग जो कि हमारे साइंटिस्टों ने बहुत ही दिन रात मेहनत करके हमारे लिए, हमारे साइंटिस्ट जो है नई दवाइयों का इन्वेंशन करते रहते हैं। ऐसी ही एक नई दवाई हमारे साइंटिस्टों ने बनाई जिसका नाम है ओमाविलोक्सिलोन। ओमाविलोक्सिलोन जो कि फेड्रिक अटेक्सिया के ट्रीटमेंट में सबसे पहली दवाई है। अभी तक इसकी कोई भी दवाई इन्वेंट नहीं हुई थी। ये पहला इन्वेंशन है इस बीमारी को सही करने के लिए। तो जैसे कि ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका जो ब्रांड नेम है बच्चों वो है स्काईक्लेरिस और इसको डेवलप्ड किया गया है रीटा फार्मास्यूटिकल्स इनकॉर्पोरेशन जो कि टेक्सास की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। रीटा फार्मास्यूटिकल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी दवाई बनाने पे काम करती रहती है। अब इस जो दवाई है ओमाविलोक्सिलोन, इसको FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फरवरी 2023 में इसको मंजूरी दे दी है। अब ये बाजार में, अब ये मार्केट में बेची जा सकती है। FDA ने इसको पूरी तरह से मंजूरी दे दी है। अब इसकी बात करें कि ये किस डोजेस फॉर्म में अवेलेबल है, तो ये ओरल कैप्सूल की फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में और इसको विदाउट फूड इसको दिन में एक बार लिया जाता है, जिसका डोज वैल्यू है 700 से 1400 mg पर डे। उसके बाद ओमाविलोक्सिलोन जो दवाई है वो किस तरह से बनाई गई, लैब में किस तरह से उसको सिंथेसाइज किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे यूज किया गया ओलियानोलिक एसिड। ओलियानोलिक एसिड को एज अ KSM यूज किया गया की स्टार्टिंग मटेरियल या रिएक्टेंट मटेरियल के तौर पे इसको यूज किया गया है। और ये 14 स्टेप रिएक्शन है, 14 स्टेप रिएक्शन है, यानी मल्टी स्टेप रिएक्शन है, जिसके बाद हमारा जो मेन API है या जो मेन कंपाउंड है ओमाविलोक्सिलोन प्रिपेयर होता है। ओमाविलोक्सिलोन एक सेमी सिंथेटिक ओलियानोन ट्राइटर्पेनॉइड ड्रग है, ठीक है। इसकी जो API में जो इसकी यूनिट है या जो इसकी मॉइटी है उसमें ट्राइटर्पेनॉइड मॉइटी देखने को मिलती है, इसलिए इसको ओलियानोन ट्राइटर्पेनॉइड ड्रग बोला जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो ओमाविलोक्सिलोन है वो किस तरह से काम करती है, ठीक है। उसका मोड ऑफ एक्शन शरीर में क्या है, हमारी बॉडी में इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो ओमाविलोक्सिलोन जो है बच्चों, ये ब्लॉक करती है डिग्रेडेशन को NRF2। NRF2 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसके डिग्रेडेशन को ये ब्लॉक करती है। देखिए फेड्रिक अटेक्सिया जो है NRF2 के सप्रेशन की वजह से कॉज होता है, यानी NRF2 की एक्टिविटी कम हो जाने की वजह से फेड्रिक अटेक्सिया होता है। और ओमाविलोक्सिलोन काम करती है NRF2 को एक्टिवेट करने का, ठीक है, इसके लेवल को बढ़ाने का, ताकि क्या है हमारा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो खत्म किया जा सके सेल के अंदर से। तो अब हम पहले जान लेते हैं कि NRF2 जिसके ऊपर ओमाविलोक्सिलोन जिसके ऊपर काम कर रही है वो NRF2 है क्या, ठीक है। हमारी बॉडी का ही एक पार्ट है, एक प्रोटीन है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फैक्टर इराइथॉइड 2 रिलेटेड फैक्टर 2। ये हमारी बॉडी का ही एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन है, जो कि क्या रेगुलेट करता है हमारी सेलुलर डिफेंस को। ये सेलुलर डिफेंस यानी हमारी सेल को बचाता है, किससे बचाता है, टॉक्सिसिटी होने से और सेलुलर स्ट्रेस होने से हमारी ये सेल को बचाता है बाय एक्टिवेटिंग द साइटोप्रोटेक्टिव जीन्स। ये साइटोप्रोटेक्टिव जीन्स को एक्टिवेट करता है और हमारी सेल को डिफेंस मैकेनिज्म देने का काम करता है। तो हम सीधा सीधा समझ रहे हैं कि फेड्रिक अटेक्सिया ऑक्सीडेटिव रिएक्शन की वजह से हो रहा था और NRF2 हमारा क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। और ओमाविलोक्सिलोन किसको एक्टिवेट कर रही है, NRF को, यानी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को सेल की बढ़ाने का काम करती है हमारी ओमाविलोक्सिलोन। चलिए अब हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि इसके बॉडी में इस दवाई के क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इसका जो साइड इफेक्ट है
दैट इज लीवर डैमेज, ये लीवर को डैमेज करने का काम करती है। मस्कुलोस्केलेटल पेन, जो स्केलेटल मसल्स हैं उसमें पेन होता है। उसके बाद एब्डोमिनल पेन, हमारे एब्डोमेन पे पेन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हेडेक, नोजिया, फटीग और डायरिया, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो इस दवाई के देखने को मिलते हैं। साथ साथ ही हमारे लीवर में एंजाइम्स को भी एलिवेट करने का काम करता है, जिसकी वजह से ही लीवर डैमेज होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। भविष्य में इसी तरह की मोर अपडेट्स के लिए, ज्यादा जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।